हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि हमें अब पूरी तरीके से बता दिया गया था कि आखिरकार मिंक ट्राइब यानी कि जू आइलैंड की ऐसी हालत कैसे हुई थी। अब आइए शुरू करते हैं। लूफी बोलता है कि तुमने मुझे पूरी स्टोरी सुना दी, लेकिन तुमने कहीं भी सांजी और सीजर का जिक्र नहीं किया है, ऐसा क्यों? ब्रुक बोलता है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोग और टेंशन ले, इसलिए हम लोग सांजी की बात नहीं करते हैं। लेकिन लूफी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ था। हमारे साथ दो बहुत गलत चीज़ें हुई थी। पहली चीज़ कि हमने ही एनिमी को बता दिया था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि एनिमी की शिप पर ही एक मिंक ट्राइब का बंदा था। इसके बाद बिग मॉम की शिप ब्रुक लोगों के पीछे पहुंच जाती है और अब जू आइलैंड पर कदम रखते हैं पैकॉम और कैपॉन गैंग बैजी। जब पैकॉम देखता है कि पूरा आइलैंड तबाह हो चुका है तो उसे गुस्सा आता है और उसे लगता है कि ये सब मुगीवारा पायरेट्स ने किया है। इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है जो कि सबके लिए खाना बनाता है और सब लोग खुशी से उस खाने को खा रहे होते हैं। सांजी मिंक ट्राइब की लड़कियों से चिपक रहा होता है और सबसे गारचू गारचू कर रहा होता है। इसके बाद वांडा नामी को बताती है कि यहाँ पर जो भी फॉरेनर आता है हम उससे अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं और ये दोस्ती की निशानी होती है। अब वांडा और नामी आपस में कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके बाद हमें मोमो दिखाया जाता है जो कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है ताकि वो कंफर्टेबल महसूस कर सके। इसके बाद हमें सीजर दिखाया जाता है जो कि मिंक ट्राइब के लिए दवाइयां बना रहा होता है और मिंक ट्राइब के लोग सीजर का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, लेकिन सीजर को यह हजम नहीं होता है क्योंकि वो एक विलन है और वो अब अच्छा काम कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पैकॉम जो कि चिल्लाता हुआ आ रहा होता है कि मुगीवारा कहाँ है। तो उसे अपने लोग नजर आते हैं और वो उनसे बोलता है कि मुगीवारा कहाँ है, मुझे पता है कि उन्होंने ये बर्बादी मचाई है, मैं उनसे अपना बदला लेकर रहूंगा, कहाँ हैं वो लोग। लेकिन अब वो गार्ड पैकॉम को बताते हैं कि इस आइलैंड को स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ने ही बचाया है, तो आप शांत हो जाओ। पैकॉम शांत होता है, अपने लोगों से मिलता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद सांजी की नजर पड़ती है कि पैकॉम और बैजी वहां पर आ गए हैं। सीजर क्लाउन घबराने लगता है कि कहीं अब बैजी उसे पकड़ ना ले, तो वो बोलता है कि सांजी एक काम करो, तुम मुझसे टीम अप कर लो, हम दोनों आराम से इन्हें मसल देंगे। लेकिन सांजी टीम अप करने के लिए मना कर देता है। इसके बाद सांजी और बैजी की निगाहें आपस में मिलती हैं। लूफी बोलता है कि फिर क्या हुआ, पैकॉम से सांजी की बैटल हुई, मुझे पता है कि सांजी बहुत आराम से जीत गया होगा। ब्रुक बोलता है कि सांजी बहुत ही दयालु है। सांजी क्या करता है कि पैकॉम और बैजी को राइट फ्लैंक फॉरेस्ट से थोड़ा सा दूर ले जाता है और वो बोलता है कि सुनो, मिंक ट्राइब ने अभी अभी बहुत बड़ी बर्बादी का सामना किया है, वो लोग अभी भी जख्मी हैं, तो अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हम लोग इस कंट्री से बाहर चलते हैं, हम लोग कहीं भी नहीं छुपेंगे, फिर लड़ाई करते हैं। लेकिन पैकॉम सांजी का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरे घर को बचा लिया है, एक काम करो, हमें बस सीजर दे दो और मैं ममा से बोल दूंगा कि हमने स्ट्रॉ हेड पायरेट को जाने दिया, वो जो भी पनिशमेंट देगी मैं उसे ले लूंगा। लेकिन बैजी को यह अच्छा नहीं लगता है और बैजी पैकॉम की पीठ पर हमला कर देता है। बैजी बोलता है कि ये एक ताकतवर पायरेट है, लेकिन इसने अपने इमोशंस को बीच में आने दिया, इसलिए अब ये बेकार हो गया और ये अब हमारा किसी काम का नहीं है, तो ठीक है, बचा हुआ काम मैं करता हूं। तो बैजी अब अपने शरीर के अंदर से अपने साथियों को बाहर निकालता है और सांजी और ब्रुक देख के ये हैरान रह जाते हैं कि लोग बैजी के अंदर से निकल रहे हैं। तो बैजी अब बताता है कि मैंने कासिल कासिल नाम का फ्रूट खाया है जो कि मुझे कासिल ह्यूमन बनाता है। बैजी की बाउंटी अब 300 मिलियन बेरीज की है और वो बोलता है कि तुम मुझे भूले तो नहीं हो, क्योंकि हमारी मुलाकात साबोडी में हुई थी, तुम्हें याद है ना, और तुम्हारी कैप्टन की तरह मैं भी फर्स्ट जनरेशन से हूं और मुझे यह भी पता है कि तुम लड़ाई जरूर करोगे, और अगर हम लड़ाई करते हैं तो यहां पर मिंक ट्राइब के लोग आएंगे और अगर वो लोग आएंगे तो वो तुम्हारा ही साथ देंगे, इसलिए हम लड़ना नहीं चाहते हैं। तो यहां पर बैजी ने बहुत ही गंदी चाल खेली होती है, वो नामी चॉपर को पकड़ लेता है।
जिस वजह से अब सांजी और ब्रुक थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं और एंड में बैजी क्या करता है, सीजर को भी पकड़ ही लेता है। इसके बाद बैजी बोलता है कि तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो, मेरे कासिल में चल के बात करते हैं। तो सांजी लोग अब अंदर जाते हैं तो सांजी कुर्सी पर बैठा होता है, नामी लोगों को बंदी बनाया होता है। इसके बाद बैजी सामने आता है और वो सांजी से बोलता है कि खाना लोगे क्या, वाइन। सांजी बोलता है कि मुंह बंद करो और सीधा बताओ किस लिए आए हो। बैजी बोलता है कि ये एक कार्ड है, या फिर मैं बोलूं कि इनविटेशन है और ये मुझे तुम्हें देना है। मामा ने तुम्हें अपनी टी पार्टी में बुलाया है। सांजी बोलता है तो मैं उसकी टी पार्टी में क्यों जाऊं। बैजी बोलता है कि वहां पर शादी होने वाली है और विंस स्मोक फैमिली के तीसरे लड़के की शादी है, बिग मॉम की बेटी पुडिंग से। ये सुनकर सांजी एकदम हिल जाता है। नामी लोग जैसे ही ये सुनते हैं कि सांजी की शादी होने वाली है, वो लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं। इसके बाद सांजी बोलता है कि इतने सालों बाद ये कांड क्यों करना है। इसके बाद वो बैजी से बोलता है कि मेरी शादी का फैसला किसने लिया है। बैजी बोलता है कि ये तुम्हारी फैमिली ने लिया है, जरूर उन्होंने जो है बिग मॉम से कोई डील करी होगी, और दूसरी बात कि तुम विंस स्मोक फैमिली से हो, इसका कुछ मतलब भी है। इसके बाद नामी लोग याद करते हैं कि अरे हाँ, हम लोगों को याद आया कि सांजी का जन्म नॉर्थ ब्लू में हुआ था, लेकिन सांजी पला बड़ा है ईस्ट ब्लू में। जिसके बाद ब्रुक बोलता है कि नामी तुम्हें पक्का यकीन है ना। तो अब हमें बताया जाता है कि एक रेड लाइन है और एक ग्रैंड लाइन है। इन दोनों ने ही मिलकर समुद्र को 4 भागों में बांटा हुआ है, नॉर्थ ब्लू, साउथ ब्लू, ईस्ट ब्लू और वेस्ट ब्लू। नॉर्थ ब्लू से ईस्ट ब्लू में आना बहुत ही मुश्किल काम है, वो भी बचपन में। तो ब्रुक बोलता है कि सांजी का बचपन कैसा बीता है। इसके बाद उन्हें यह पता पड़ता है कि सांजी के नाम में जो ये विंस स्मोक है, ये उसका सरनेम है। इसके बाद सीजर बोलता है क्या तुम्हें यह पता है कि बिग मॉम के नाम में जो शार्लेट है वो उसका सरनेम है। तो अब क्या होता है कि नामी लोग समझ जाते हैं कि अगर ये शादी होती है तो एक तरह से हम लोग जो है बिग मॉम के सबऑर्डिनेट बन जाएंगे, और ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। सांजी शादी करने से मना कर देता है और वो बोलता है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरे क्रू के मेंबर बिग मॉम के सबऑर्डिनेट बने, और वैसे भी मेरा कैप्टन उनमें से नहीं है जो कि किसी के अंडर में काम करे। तो सुन लो, मेरा कैप्टन एक दिन पायरेट किंग बनेगा और अब हमें यहां से जाने दो। लेकिन बैजी बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम मेरे कासिल के अंदर हो और हम बहुत पहले ही वहां से निकल चुके हैं। इसके बाद बैजी सांजी को अपनी पावर दिखाता है, लेकिन सांजी तो नहीं घबराता है। लेकिन जब बात नामी के ऊपर आती है तो सांजी को डर लगने लगता है, क्योंकि वो अपने क्रू को अपनी आंखों के सामने तो मरता हुआ नहीं देख सकता है। जिसके बाद बैजी बोलता है कि तुम्हें मामा ने अपनी टी पार्टी में बुलाया है। अब विटो बताता है कि सुनो, जब मामा किसी को अपनी टी पार्टी में बुलाती है तो नरक से भी उस इंसान को आना पड़ता है। इसके बाद विटो सांजी के कान में कुछ बोलता है, जिसके बाद सांजी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। सांजी बैजी से बोलता है कि तुमने ये कैसे ढूंढ निकाला। बैजी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारी मास्टर कौन है। वो बिग मॉम है जो कि न्यू वर्ल्ड में राज करती है। उसके अंडर में बहुत सारे आइलैंड आते हैं और वो जितना तुम सोच सकते हो उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदा भी रहो और बिग मॉम के सबऑर्डिनेट भी ना बनो, तो वो जैसा बोल रही है वैसा ही करो। इसके बाद सांजी बोलता है कि एक काम करो, मुझे पेन और पेपर दो। अब वो पेन और पेपर में एक कुछ लिखता है और वो जाकर नामी को दे देता है, और वो उनसे बोलता है कि मेरे दोस्तों, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता हूं, लेकिन जो ये विंस स्मोक है, मुझे नहीं लगा था कि मुझे दोबारा इस चीज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब ये मेरी प्रॉब्लम है तो मुझे ही इसे सॉल्व करना होगा। इसके बाद वो नामी लोगों को पकड़ता है और वो बैजी के घर से बाहर फेंक देता है, और वो बोलता है कि बाहर मुझे बहुत ताकतवर मिंक की प्रेजेंस महसूस हो रही है। और इसके बाद सांजी बैजी के क्रू के ऊपर हमला कर देता है और वो सीजर क्लाउन के माथे पर बंदूक तान देता है, और वो बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे ऊपर बहुत ताकतवर इंसान का हाथ है, तभी मेरे वांटेड पोस्टर में अलाइव लिखा हुआ है, इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकते हो। लेकिन मुझे ये भी पता है कि सीजर क्लाउन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर तुमने मेरे दोस्तों को कुछ भी किया तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। जिसके बाद बैजी बोलता है कि रुक जाओ, बाहर एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ है, और वो मॉन्स्टर कोई और नहीं, कैट वाइपर होता है। कैट वाइपर बैजी से बोलता है कि मैंने अभी पैकॉम को खून से लथपथ देखा है,
क्या तुमने उसकी हालत ऐसे करी है? वो बोलता है कि नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है, हम दोनों तो एक ही पायरेट क्रू से बिलोंग करते हैं। जिसके बाद नामी बोलती है कि सर ये झूठ बोल रहा है। वो लोग सांजी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांजी बाहर आने से मना कर देता है। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है और वो बोलता है कि सबको मेरी तरफ से हाय बोल देना। इसके बाद बैजी वहां से निकल जाता है। वांडा बोलती है कि क्या मैं उसे पकड़ूं, लेकिन ब्रुक बोलता है कि उसे मत पकड़ो क्योंकि वो अपनी मर्जी से यहां से जा रहा है। तुम पकड़ भी लोगे वो फिर भी वापस नहीं आएगा। लूफी बोलता है कि अच्छा तो सांजी की शादी होने वाली है, तो जब वो वापस आएगा तो हमारे पास एक नया क्रू मेंबर भी होगा। लेकिन ब्रुक उसे बताता है कि ऐसा नहीं होगा। अगर सांजी की शादी होती है तो हम लोग बिग मॉम के सबॉर्डिनेट बन जाएंगे। लूफी बोलता है कि मैं उसका सबॉर्डिनेट नहीं बनना चाहता हूं। ब्रुक बोलता है कि सांजी भी यही चाहता था, इसलिए उसने अपने आप को हमसे अलग कर लिया है। लेकिन लूफी बोलता है कि अब मैं खुद सांजी से जाकर सवाल जवाब करूंगा कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। जिसके बाद जोरो बोलता है कि लूफी ऐसा मत करो, वो जा चुका है तो उसे जाने दो, क्योंकि हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि हम लोग रुक नहीं सकते हैं। हमने डोफ्लामिंगो को हराया है, अभी हम लोग जैक को देख चुके हैं, काइडो कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है और तुम बिग मॉम से पंगा लेने जा रहे हो। लूफी बोलता है कि मैं आइलैंड पे जाऊंगा और सांजी से सवाल जवाब करूंगा। सवाल यह है कि मैं वहां पर पहुंचूंगा कैसे। ब्रुक बोलता है कि एक इंसान है, वो बस अब होश में आ गया हो। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान। गुड बाय।